जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे सभी प्यारे प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का अध्याय 14। अगर आपने प्रथम अध्याय से नहीं सुने हैं तो मेरे चैनल पर अपलोडेड आप सुन सकते हैं। नारद जी ने पूछा, हे महाभाग, श्री कृष्ण का जन्म वृत्तांत महान पुण्यप्रद और उत्तम है। वह जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। अतः आप इस प्रसंग को कुछ विस्तार के साथ बताइए। वसुदेव किसके पुत्र थे और देवकी किसकी कन्या थी? देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म में कौन थे? उनके विवाह का वृत्तांत भी बताइए। अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध क्यों किया था तथा श्री हरि का जन्म किस दिन हुआ, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा पूर्वक कहिए। श्री नारायण ने कहा, महर्षि कश्यप ही वसुदेव थे और देव माता अदिति देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। पूर्व जन्म के पुण्य के फलस्वरूप ही उन्होंने श्री हरि को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। देवमीड द्वारा मरीसा के गर्भ से महान पुरुष वसुदेव का जन्म हुआ था। उनके जन्म काल में अत्यंत हर्ष से भरे हुए देव समुदाय ने आनक और दुंदुम्बी नामक बाजे बजाए थे। इसलिए श्री हरि के जनक वसुदेव को प्राचीन संत महात्मा आनंद दुंदुम्बी कहते हैं। यदु काल में आहुल के पुत्र श्रीमान देवक हुए थे, जो ज्ञान के समुद्र कहे जाते हैं। उन्हीं की पुत्री देवकी थी। यदुकुल के आश्रय गर्ग ने वसुदेव के साथ देवकी का विधि पूर्वक यथोचित विवाह संबंध कराया था। देवक ने विवाह के लिए बहुत सम्मान एकत्रित किया। उन्होंने उत्तम लगन अपनी पुत्री देवकी को वसुदेव के हाथों में समर्पण कर दिया। हे नारद, देवक ने दहेज में शस्त्रों, घोड़े, शस्त्रों, श्रवण मात्र आभूषणों से विभूषित सैकड़ों सुंदर दासियां, अनेक प्रकार के द्रव्य, भांति भांति के रत्न, उत्तम मणि, हीरे तथा रत्नमय मात्र दिए थे। देवकी की कन्या श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से विभूषित, सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमती, त्रिभुवन मोहिनी, धन्य, मान्य तथा श्रेष्ठ युवती थी। रूप और गुण की निधि थी। उसके मुख पर मंद मुस्कान थी। उसे रथ पर बिठाकर वसुदेव जब प्रस्थान करने लगे, तब बहन के विवाह में हर्ष से भरा हुआ कंस भी उसके साथ चला। वह तत्काल देवकी के रथ के निकट आ गया। इसी समय कंस को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, हे राजेंद्र, क्यों हर्ष से फूल उठे हो? ये सच्ची बात सुनो। देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। यह सुनकर महाबली कंस ने हाथों में तलवार ले ली। देवी वाणी पर विश्वास करके भयभीत और कुपित हो वह महापापी नरेश देवकी का वध करने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव जी बड़े भारी पंडित और नीतिज्ञ तथा नीति शास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। उन्होंने कंस को देवकी का वध करने के लिए उद्यत देखा तो उसे समझाना आरंभ कर दिया। वसुदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जान पड़ता है तुम राजनीति नहीं जानते हो, तो मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे लिए हितकर और यशस्कर है, साथ ही कलंक को दूर करने वाली, शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित तथा समय के अनुरूप भी है। हे राजन, यदि इसके 8वें गर्भ से ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है तो इस बेचारी का वध करके क्यों अपयश लेते हो? अपने लिए नरक का मार्ग क्यों खोलते हो? जीवन मात्र के वध से ही न्यून अधिक पाप होता है, परंतु ब्रह्मा हत्या बहुत बड़ा पातक है। स्त्री का वध करने से मनुष्य को ब्रह्मा हत्या के समान पाप लगता है। यह तो तुम्हारी बहन है, तुमसे पालित और पोषित होने योग्य है तथा तुम्हारी शरण में आई है। हे नरेश्वर, इसका वध करने पर तुम्हें 100 स्त्रियों की हत्या का पाप लगेगा। मनुष्य जप, तप, दान, पूजा, तीर्थ दर्शन, ब्राह्मण भोजन और होम यज्ञ आदि का अनुष्ठान स्वर्ग दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए करता है। हे साधु पुरुष, समस्त संसार को पानी के बुलबुले और सौपन की भांति निसार एवं मिथ्या मानते हैं, भयदायक समझते हैं, इसलिए वे सदैव यत्न पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करते हैं। हे राजन, अपनी इस बहन को छोड़ दो, मारो मत। तुम्हारी राजसभा में कई प्रकार के विद्वान हैं, तुम उन सबसे पूछो कि इसके विषय में उनका क्या कहना है। हे भाई, इसके 8वें गर्भ में जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, उससे मेरा क्या प्रयोजन है? हे ज्ञानी शिरोमणि, जितनी भी संतानें होगी उन सबको मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, क्योंकि उसमें से एक भी मुझे तुमसे अधिक प्रिय नहीं। हे राजेंद्र, बहन को छोड़ दो, यह तुम्हें बेटी की तरह समान प्यार करती है। तुमसे इस छोटी बहन को सदा मीठे अन्न पान देकर पाल पोस कर बड़ा किया है। वसुदेव जी की बात सुनकर राजा कंस ने बहन को छोड़ दिया। वसुदेव जी अपनी प्यारी पत्नी को साथ लेकर अपने घर गए। हे नारद, देवकी के गर्भ से जो 6 संतानें हुई उन्हें वसुदेव जी ने कंस को दे दिया, क्योंकि वे सत्य से बंधे हुए थे।
कंस ने उन सबको मार डाला। देवकी के 7वें गर्भ के आने पर कंस ने भय के कारण उनकी रक्षा की और विशेष ध्यान दिया, परंतु योग माया ने उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के पेट में रख दिया। रक्षकों ने राजा को सूचना दी कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। उसी गर्भ से भगवान अनंत प्रकट हुए, जो संरक्षण नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद देवकी का 8वां गर्भ प्रकट हुआ, जो वायु से भरा हुआ था। 9वां मास व्यतीत होने के बाद 10वां मास उपस्थित होने पर सर्वदर्शी भगवान ने उस गर्भ से दृष्टिपात किया। समस्त नारियों में श्रेष्ठ देवी देवकी स्वयं को रूपवती थी। भगवान के दृष्टिपात करने पर तत्काल ही उनका सौंदर्य चौगुना बढ़ गया। कंस ने देखा देवकी के मुख और नेत्र खिल उठे हैं। वह तेज से प्रज्वलित होकर योग माया के समान 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। मूर्तिमान ज्योति पुंज से दिखाई दे रही है। उसे देख असुर राज कंस को बड़ा विस्मय हुआ। उसने मन ही मन कहा, इस गर्भ से जो संतान होगी वही मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। ऐसा कहकर कंस यत्नपूर्वक देवकी की और वसुदेव की रखवाली करने लगा। उसने 7 दरवाजे भवन में उन दोनों को रख छोड़ा। 10वें मास के पूर्ण होने पर जब वह गर्भ वायु से पूर्ण हो गया, तब सबसे निर्लिप्त रहने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के हृदय से कमल में निवास किया। उस समय महामनस्वी वसुदेव ने देवकी पर दृष्टिपात करके समझ लिया कि प्रसव काल निकट आ गया। फिर तो वे भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगे। रतनमय प्रदीप से युक्त उस परम मनोहर भवन में उन्होंने तलवार, लोहा, जल और अग्नि को लाकर रख दिया। मंत्रज्ञ मनुष्य तथा बाई बंधुओं की पत्नियों को भी बुला लिया। भय से व्याकुल वसुदेव ने विद्वान ब्राह्मण तथा बंधुओं को भी सादर से बुलावा भेजा। इसी समय जब रात के दोपहर बीत गए, आकाश में बादल घिर आए, बिजलियां चमकने लगी, अनुकूल वायु बहने लगी। सभी रक्षक सो गए, मानो मरकर अचेत हो गए हों। तब धर्म, ब्रह्मा और शिव आदि देवेश्वर वहां पहुंचे। गर्भस्थ परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, भगवान आप समस्त संसार की उत्पत्ति के स्थान हैं, किंतु आपकी उत्पत्ति का स्थान कोई नहीं। आप अनंत, अविनाशी, निष्पाप, सगुण, निर्गुण तथा महान ज्योति स्वरूप हैं। आप निराकार होते हुए भी भक्तों के अनुरोध से साकार बन जाते हैं। आप पर किसी का अंकुश या नियंत्रण नहीं। आप सवरदा, स्वच्छंद और सवेश्वर और सर्वरूप और समस्त गुणों के आश्रय हैं। आप संतों को सुख देने वाले, दुष्टों को दुख प्रदान करने वाले, दुर्गम स्वरूप एवं दुर्जनों के नाशक हैं। आप तक तर्क की पहुँच नहीं होती। आप सबके आधार हैं, शंका और उपद्रव्य के शून्य हैं। आपको रिझाना या लांघना कठिन ही नहीं, असंभव है। आपके निश्वास से वेदों का पार कटे हुआ है, इसलिए आप उनके पारदुभाव में हेतु हैं। संपूर्ण वेद आपके स्वरूप है। छंद आदि वेदांग भी आपके भिन्न नहीं। आप वेद वेता और सर्वव्यापी हैं। ऐसा कहकर देवताओं ने बार बार उनको प्रणाम किया। उन सबके नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक उठे। उन सब ने फूलों की वर्षा की। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर मूल श्लोकों में कहे गए 42 नामों का पाठ करता है, वह श्री हरि की दृढ़ भक्ति, दास्य भाव तथा मनवांछित फल पा लेता है। भगवान नारायण कहने लगे, इस प्रकार स्तुति सुनाकर देवता लोग अपने अपने धाम को चले गए। फिर जल की वृष्टि होने लगी। सारी मथुरा नगरी निश्चित होकर सो रही थी। हे मुनि, वह रात्रि घोर अंधकार से व्याप्त थी। जब रात की 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ, तब आधी रात के समय सर्वोत्कृष्ट शुभ लगन आया। उस लगन पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी, अशुभ ग्रहों की नहीं। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग संपन्न हो गया था। हे मुनि, जब अर्धचंद्र का उदय हुआ, उस समय लगन की ओर देख देखकर भयभीत हुए सूर्य आदि सभी ग्रह आकाश में अपनी गति के क्रम को लांघकर मीन लगन में जा पहुंचे। शुभ और अशुभ सभी वहां एकत्रित हो गए। विधाता की आज्ञा से एक मुहूर्त के लिए वे सभी ग्रह प्रसन्नतापूर्वक 11वें स्थान में जाकर वहां सानंद स्थित हो गए। मेघ वर्षा करने लगे। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न थी। 10 दिशाएं स्वस्थ हो गई थी। ऋषि, मुनि, यज्ञ, गंधर्व, किन्नर, देवता और देवियां सभी प्रसन्न थे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्व राज और विद्याधारियों ने गीत गाने लगे और नदियां सुखपूर्वक बहने लगी। अग्निहोत्र की अग्नियां प्रसन्नतापूर्वक प्रज्वलित हो उठी। स्वर्ग में दुंदुभियों की, आनकों की मनोहर ध्वनि होने लगी।
खिले हुए पारिजाति के पुष्पों की झड़ी लग गई थी। पृथ्वी नारी का रूप धारण करके स्वयं सूतिका गार में गई। वहाँ जय जयकार, शंखानाद और हरि कीर्तन का शब्द गूंज रहा था। इसी समय सती देव की वहाँ गिर पड़ी, उनके पेट से वायु निकल गई। वहाँ भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप धारण करके देवकी के हृदय कमल से कोष से प्रकट हो गए। उनका शरीर अत्यंत कमनीय और परम मनोहर था। 2 भुजाएं थी, हाथ में मुरली शोभा पा रही थी, कानों में कुंडल झलमला रहे थे और मुंद मंद हास्य की छटा से प्रसन्न जान पड़ती थी। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए कतार से दिखाई पड़ते थे। श्रेष्ठ मणि रत्नों से सार तत्व से निर्मित आभूषण उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। पीताम्बर से सुशोभित श्री विग्रह की कांति नूतन जलधर के समान श्याम थी। चंदन, अंगूर, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से निर्मित अंगराग तथा अंगों में लगा हुआ था। विंब फल के दृश्य लाल धर के कारण उनकी मनोहरता और बढ़ गई थी। माथे पर मोर पंख के मुकुट और उत्तम रतन में किरीट से श्रीहरि की दिव्य ज्योति जज्वल्यमान उठी। टेढ़ी कमर, त्रिभंगी झांकी, वनमाला का श्रृंगार, वक्ष में श्रीवत्स की स्वर्णमयी रेखा, उस पर मनोहर कौस्तुभमणि की भव्य प्रभा अद्भुत शोभा दे रही थी। उनकी किशोर अवस्था थी। शांत स्वरूप भगवान श्री हरि ब्रह्मा महादेव जी के भी परम कांत प्राण वल्लभ है। हे मुनि, वसुदेव और देवकी ने उन्हें अपने समक्ष देखा। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वसुदेव जी ने अपनी पत्नी देवकी के साथ आंखों में आंसू भरकर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, आप श्रीमान सहज शोभा से संपन्न, इंद्रियाती और अविनाशी, निपुण, सर्वव्यापी, ध्यान से भी किसी के वश में न होने वाले सबके ईश्वर और परमात्मा है। स्वेच्छा में सर्वस्वरूप, स्वच्छंद रूपधारी, अत्यंत निर्लिप्त पर ब्रह्मा और सनातन बीज रूप है। आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल और सर्वत्र व्याप्त, अतिशय सूक्ष्म दृष्टि पथ में न आने वाले, समस्त शरीर में साक्षी रूप से स्थित तथा अदृश्य है। साकार, निराकार और सैगुण और गुणों से समूह है। प्रकृति के शासक और प्राकृतिक पदार्थों में व्याप्त होते हुए भी प्रकृति से परे विद्यमान है। हे विभो, आप सर्वेश्वर, सर्वरूप, सर्वाकांत, अविनाशी, सर्वाधार, निराधार और तर्क के अविषय है। मैं आपकी क्या स्तुति करूं? भगवान अनंत शस्त्रों में जीवा वाले शेषनाग भी आपका सत्वन करने में असमर्थ है। सरस्वती देवी में भी वह शक्ति नहीं जो आपकी स्तुति कर सके। पंचमुख महादेव, 6 मुख वाले स्कंद भी जितनी स्तुति नहीं कर सकते। वेदों को प्रकट करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा भी जिनके सत्वन में सर्वदा अक्षम है, तथा योगेंद्रियों के भी गुरु गणेश भी उनकी स्तुति में असमर्थ है। उन आपका सत्वन ऋषि, देवता, मुनिंदर, मनु और मानव कैसे कर सकते हैं? उनकी दृष्टि में तो आप कभी आए ही नहीं। जब श्रुतियाँ आपकी स्तुति नहीं कर सकती तो विद्यमान लोग कैसे कर सकते हैं? मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप ऐसे दिव्य शरीर को त्याग कर बालक का रूप धारण कर लें। जो मनुष्य वसुदेव की द्वारा किए गए इस स्त्रोत का तीनों संध्याओं के समय पाठ करते हैं, वह श्री कृष्ण के चरणों के दास्य भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उसे विशिष्ट एवं हरि भक्त पुत्र की प्राप्ति होती है। वह सारे संकटों से शीघ्र पार हो जाता है और शत्रु के भय से भी छूट जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, वसुदेव जी की बात सुनकर भक्तों पर अनुग्रह के लिए कतार रहने वाले प्रसन्न वंदन श्री हरि ने स्वयं इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तपस्याओं के फल से ही इस समय तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं। पूर्व काल में तुम तपस्वी जनों में श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे। सुतपा माता अदिति तुम्हारे साथ थी। तुमने अपनी इन तपस्विनी पत्नी अदिति के साथ तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। वहाँ मुझे देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होने का वरदान मांगा। मैंने भी तुम्हें यह वरदान दिया, मेरे समान पुत्र की प्राप्ति होगी। हे तात, तुम्हें वर देकर मैंने मन ही मन विचार कर लिया। फिर यह बात ध्यान में आई कि मेरे समान तो कोई त्रिभुवन में है ही नहीं, इसीलिए मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र भाव को प्राप्त हुआ। आप स्वयं कश्यप जी हैं और तपस्या के प्रभाव से इस समय मेरे पिता वसुदेव हुए। ये उत्तम तपस्या वाली पतिव्रता देव माता अदिति ही इस समय अपने अंश से मेरी माता देवकी के रूप में प्रकट हुई। आप और माता अदिति से ही अंश वामन रूप में अवतीर्ण हुआ था, किंतु इस समय आपके तप के फल से
परिपूर्णतम परमात्मा की पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। हे महामते, तुम पुत्र भाव से या ब्रह्मा भाव से जब मुझे पा गए हो तो यह निश्चय ही जीव मुक्त हो जाओगे। हे तात, अब तुम मुझे लेकर शीघ्र ही व्रज में चलो। यशोदा के घर में मुझे रखकर वहीं उत्पन्न हुई माया को ले आओ, यहाँ अपने पास उसे रख लो। ऐसा कहकर श्रीहरि वहाँ तुरंत शिशु रूप में बदल गए। श्यामल पुत्र को पृथ्वी पर बिना वस्त्रों का सोया देकर विष्णु की माया से मोहित हो वसुदेव जी सूतिकागार में अपनी स्त्री से निद्रा में ही बोले, हे प्रिया, यह ऐसा कैसा तेजपुंज है। ऐसा कहकर वसुदेव ने पत्नी के साथ कुछ विचार करके बालक को गोद में उठा लिया। उसे लेकर वे नंद गोकुल में जा पहुँचे। वहाँ नंद गांव में यशोदा नींद से अचेत हो रही थी। उन्होंने शया पर उसे निंदित अवस्था में देखा। साथ ही नंद जी वहाँ नींद में बेसुध हो रहे थे। वहाँ घर में जो कोई भी प्राणी था सब सो रहे थे। वसुदेव जी ने देखा, तपाई हुई सुवर्ण के समान और कांति वाली एक नग्न बालिका पड़ी पड़ी घर की छत की दृष्टिपात कर रही थी। उसके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान थी। उसे देखकर वसुदेव जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे तुरंत ही पुत्र को छोड़कर कन्या को गोद में डरते डरते मथुरा की ओर चल दिए। अपनी पत्नी के सूतिकागार में जा पहुँचे। वहीं उन्होंने महामाया स्वरूपिणी बालिका को सुला दिया। बालिका जोर जोर से रोने लगी। उनके रोने की आवाज़ सुनकर देवकी थर्रा उठी। उस बालिका ने अपने रोने की आवाज़ सुनकर रक्षकों को भी जगा दिया। रक्षक शीघ्र उठकर खड़े हो गए। उस बालिका को छीनकर कंस के निकट जा पहुँचे। देवकी और वसुदेव भी शोक से विहल हो पीछे पीछे गए। हे महामुनि, बालिका को देखकर कंस को अधिक प्रसन्नता नहीं हुई। उस रोती हुई बच्ची पर भी उसे दया नहीं आई। वह क्रूर कर्मा असुर उस बालिका को लेकर पत्थर पर देह मारने के लिए आगे बढ़े। उस समय वसुदेव और देवकी ने बड़े आदर के साथ उससे कहा, हे निरीप श्रेष्ठ कंस, तुम नीति शास्त्र में निपुण विद्वान हो, अतः हमारी सच्ची नीति युक्त मनोहर बात सुनो। भैया, तुमने हमारे भाई बंधु होकर भी हम दोनों के 6 पुत्रों का वध कर डाला, फिर भी तुम्हें दया नहीं आई। अब इस 8वें गर्भ में यह अबला बालिका प्राप्त हुई। हमारी इस बच्ची को मारकर तुम्हें भूतल पर कौन सा महान ऐश्वर्य प्राप्त होगा? क्या यह अबला युद्ध के मुहाने पर तुम्हारी राज्य लक्ष्मी का हनन करने में समर्थ हो सकती है? ऐसा कहकर वसुदेव और देवकी दोनों दुरा आत्मा कंस के सामने फूट फूट कर रोने लगे। कंस बड़ा ही निर्दयी था। उसने उन दोनों की बातें सुनकर इस प्रकार उत्तर दिया। कंस कहने लगा, बहन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। विधाता देववश एक तिनके के द्वारा पर्वत को धराशायी करने में समर्थ है। एक कीड़े के द्वारा सिंह और व्याघ्र को, एक मच्छर के द्वारा विशालकाय हाथी को नष्ट कर सकते हैं। शिशु के द्वारा महान वीर का, क्षुद्र जंतुओं द्वारा विशालकाय पानी का और चूहे के द्वारा बिल्ली का, मेंढक के द्वारा सर्प का वध करा सकते हैं। इस प्रकार विधाता जय के द्वारा जनन का, भक्ष्य के द्वारा भक्ष्य का, अग्नि के द्वारा जल का और सूखे तिनके के द्वारा अग्नि का नाश करने में समर्थ है। एकमात्र द्विज समुद्रों को भी पी सकता है। तीनों लोकों में विधाता की विचित्र गतियों को समझ पाना अत्यंत कठिन है। देव योग से यह बालिका ही मेरा नाश करने में समर्थ हो जाएगी, अतः मैं बालिका का भी वध कर डालूंगा। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा कहकर कंस उस बालिका को मारना ही चाहता था। वसुदेव जी ने पुनः उसे कहा कि हे राजन, तुमने अब तक व्यर्थ हिंसा की है, कृपा निधे अब इस बालिका को मुझे दे दो। हे महामुनि, उनकी बात सुनकर विचारज्ञ कंस संतुष्ट हो गया। इसी प्रकार उसे बोध कराती हुई आकाशवाणी प्रकट हुई। वो मूढ़ कंस, तू विधाता की गतियों को न जानकर किसे मारने जा रहा है? तेरा वध करने वाला बालक कहीं उत्पन्न हो गया है, समय आने पर प्रकट होगा। यह देववाणी सुनकर राजा कंस बालिका को त्याग दिया। वसुदेव और देवकी उसे पाकर बड़े प्रसन्न हुए। वे उस बालिका को छाती से लगाए घर को लौट आए। मरी हुई कन्या मानो पुण्य जी गई। इस प्रकार उसे पाकर वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को बहुत धन दिया। हे वीरपवर, वह कन्या परमात्मा श्री कृष्ण की बड़ी बहन हुई। पार्वती के अंश से उसका आविर्भाव हुआ। लोक में वह एकानसा नाम से विख्यात हुई। द्वारका में रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर भगवान शंकर के अंश अवतार महर्षि दुर्वासा के हाथ में भक्ति पूर्वक दे दिया था। हे मुने, इस प्रकार श्री कृष्ण जन्म के विषय में सारी बातें बता दी।
इसका बारंबार कीर्तन जन्म मृत्यु और जरा के कष्टों को नष्ट करने वाला है, सुखदायक और पुण्यदायक है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।